इस तरह का पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आपने बनाना है तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अगर आपको यह प्रेजेंटेशन फाइल चाहिए तो कमेंट में अपने ईमेल मेंशन करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने लेआउट में आना है और यहाँ पर आपने ब्लैंक पेज को सेलेक्ट कर देना है। अब आपने दोबारा शेप में आना है। शेप से आपने एक रेक्टेंगल शेप को पिक करना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। अब इसका कलर आपने चेंज कर देना है। इसके बाद दोबारा आपने शेप में आना है और यहाँ पर आपने एक सर्कल को ड्रॉ कर देना है। याद रहे सर्कल ड्रॉ करते वक्त आपने शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है ताकि आपका सर्कल मुकम्मल राउंड आए। अब इसकी हमने 4 कॉपी बनानी है, तो इसके लिए आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। आपने इसे 4 टाइम इसकी कॉपी बना देनी है, यानी आपने इस सर्कल को डुप्लीकेट कर देना है। इसको हम कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। इसको अलाइन करने के लिए आपने इन सारों को सेलेक्ट कर देना है। आपने कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और इन सारों को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने अलाइन में आना है। इसे अलाइन टॉप और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर देना है तो ये अलाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने अपने पिक्चर को इंसर्ट करना है। इसके लिए हम पिक्चर के ऑप्शन में आएंगे और एक साथ हम इन चारों को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। अब इन चारों को सेलेक्ट करते हुए अगर आप इसका साइज डिक्रीज करेंगे तो एक साथ इसका साइज डिक्रीज होगा। अब इस पहले वाले पिक्चर को मैं इस इमेज के ऊपर लेकर आ जाता हूँ। अच्छा, इस शेप को हम ऊपर लेकर आएंगे। इसके लिए हम अरेंज में आएंगे और इसे फ्रंट पर लेकर आएंगे, यानी शेप हमारा ऊपर आना चाहिए और पिक्चर इसके नीचे। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यानी कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। या फॉर्मेट में आएंगे या मर्ज शेप में आएंगे और इंटरसेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इस सर्कल में यह इमेज इंसर्ट हो जाएगी। अब सेम हमने दूसरी इमेज के साथ भी करना है। इमेज को इसके ऊपर लेकर आएंगे। यहाँ पर शेप को हमने ब्रिंग टू फ्रंट लेकर आना है और पिक्चर को इसके नीचे लेकर आना है। इसके बाद इसके ऊपर इसे अलाइन कर देंगे। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। मर्ज में आएंगे, मर्ज शेप में आएंगे और इंटरसेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब कुछ इस तरीके से आपने इन शेप को इसके साथ इंटरसेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर कंपनी नेम को इंसर्ट करने के लिए हम एक टेक्स्ट बुक ड्रॉ करेंगे और इसमें अपना कंपनी नेम टाइप कर देंगे। इसका डिज़ाइन कुछ आपने इस तरह से रखना है। अब इस स्लाइड को हमने डुप्लीकेट करना है, तो लेफ्ट साइड में हम इस स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब दूसरे वाले स्लाइड में जो कंपनी का नेम है इसको हम कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पर जितने भी इमेजेस हमने ली थे इसको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। इसके बाद हम इसे कुछ इस तरीके से अलाइन कर देंगे। अब दोबारा हम एक सर्कल शेप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसको हमने कुछ इस तरह शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है और इसे ड्रॉ कर देना है। इन सर्कल को हमने इस शेप के ऊपर लेकर आना है बिल्कुल सेंटर में और इसकी कॉपीज बनानी है और इन चारों इमेजेस के ऊपर इसे लेकर आना है। इन शेप का हमने कलर अलग अलग रखना है, तो कुछ इस तरीके से हम इसका शेप का कलर चेंज कर देते हैं। अब इसकी अलाइनमेंट अगर आपसे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो दोबारा आपने इसे अलाइन कर देना है। इन शेप को हमने इन पिक्चर के पीछे हमने इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम अरेंज में आएंगे और सेंड बैकवर्ड कर देंगे। यानी यहाँ पर जो अलग अलग कलर के हमने शेप लिए थे इनको हम इस पिक्चर के बैक में लेकर आएंगे। अब इन स्लाइड के हमने 4 कॉपी बनानी है, तो लेफ्ट साइड में स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएंगे। हमें इसके 4 कॉपी बनाने हैं। अब दूसरे वाले स्लाइड में आएंगे, पिक्चर को कुछ इस तरीके से, पहले वाले पिक्चर को कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे और इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। इसको हम कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड पर अलाइन कर देंगे। अब इसमें हमने टेक्स्ट को ऐड कर देना है, तो इसका नेम, इसकी पोजीशन और इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ इस तरीके से हम इंसर्ट कर देंगे। अलाइनमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो इसके बाद जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था इस सर्कल को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे और इस स्लाइड को पूरा कवर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसको स्ट्रेच करेंगे और इस स्लाइड से इसको कवर कर देंगे। अब सेम काम हम दूसरे स्लाइड में करेंगे, यानी तीसरी वाली स्लाइड में आएंगे। यहाँ पर हमने ये दूसरा वाला पिक्चर को यहाँ पर ड्रैग कर लेना है और सेम हमने इसका साइज इंक्रीज करना है। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देना है, इसके नेम वगैरह को। तो इसके लिए हम पहले वाली स्लाइड से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, इसमें चेंजेस कर देंगे। अब यह सेम तरीके से हमने जो है सर्कल अलग कलर का लिया था इसको स्ट्रेच करेंगे और इसी स्लाइड को कवर कर देंगे।
अलाइनमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जिस तरह हमने दूसरी स्लाइड में किया सेम हमने तीसरी स्लाइड में भी करना है। अब इन स्टेप को फॉलो करते हुए आपने बाकी के 2 स्लाइड में भी सेम तरीके से चेंजेस कर देनी है, यानी टेक्स्ट को ऐड कर देना है, पिक्चर को आपने कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर देना है और टेक्स्ट वगैरह आपने सेम यहाँ ऐड कर देनी है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा समराइज़ करके मैं आपको बता दूँ, जो काम हमने पहले वाली स्लाइड में किया था वही काम हमने बाकी की स्लाइड में करना है। अब यहाँ पर हमने लेफ़्ट साइड में इन सारे स्लाइड को सेलेक्ट कर देना है। स्लाइड को सेलेक्ट किस तरह करेंगे कि हम अपने कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हमने ट्रांजिशन में आना है और इन पर हमने मोर ट्रांजिशन को अप्लाई कर देना है। अब मैं इसका आपको स्लाइड शो दिखा दूँ। तो कुछ इस तरीके से आप एक खूबसूरत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यह प्रेजेंटेशन फाइल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में अपना ईमेल टाइप करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।